नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत ही देखने को मिलते हैं, तो हम इन प्रश्नों को विस्तार से देखेंगे। और अगर आपका इनमें से कोई भी प्रश्न तैयार नहीं है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख करके तैयार कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके तैयारी में उपयोगी साबित हो। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि इबादत खाना क्यों बनवाया गया था। तो इबादत खाना है तो तो क्वेश्चन ये बनता है कि इबादत खाना बनवाया किसने था। ठीक है, तो वह अकबर ने बनवाया था। तो अकबर ने बनवाया था और क्यों बनवाया था, तो अकबर ने धर्मों की चर्चा के लिए इबादत खाना बनवाया था। ठीक है, तो विभिन्न धर्मों की चर्चा वहाँ करता था वो। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। किसकी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो आपकी हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। ठीक है, हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता पूरा का पूरा 1921 ईस्वी में, लेकिन जो उसमें हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, और जो एक और था मोहनजोदड़ो और 1922 में किसने खोजा था, तो राखालदास बनर्जी ने। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा शासक एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया। ठीक है, तो सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान, तो जो ये उपवास के दौरान शरीर त्यागने की विधि थी उस विधि को संलेखना विधि कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि संलेखना विधि के द्वारा शरीर त्याग किसने किया था। इस क्वेश्चन में बोले उपवास के दौरान, तो मतलब क्वेश्चन वही है, आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। इसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह संलेखना विधि के द्वारा शरीर त्याग दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इतना याद रखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में था। किसके बीच लड़ा गया था, तो देखिए तराइन के 2 युद्ध होते हैं, एक होता है 1191 में और एक होता है 1192 में। ठीक है, तो 1191 और 92 में दोनों सेम राजाओं के मध्य ही लड़ा जाता है, शासकों के मध्य, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का युद्ध लड़ा जाता है। तो जो पहला वाला युद्ध होता है इसमें पृथ्वीराज तृतीय जीतते हैं, और जो दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो मुगलों के दौरान, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जानकारी का, तो आंसर हो जाएगा आपका आईने अकबरी। ओके, तो आईने अकबरी जो है वह सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। कहाँ को, तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करके स्वतंत्र किसने किया था। तो आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, तो आंसर हो जाएगा आपका मुर्शीद कुली खान। ठीक है, मुर्शीद कुली खान वह अंतिम शासक था जो मतलब मुगलों के अधीन था, इसी ने पृथक कर स्वतंत्र किया था। ठीक है, इसके आगे के जो शासक होते हैं वह एक स्वतंत्र बंगाल में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए कि आंसर हो जाएगा ये, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया। कौन सा कानून, तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 1856 में। उस टाइम पे जो आपका वायसराय था, वायसराय, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह कानून जब बना था तो उस टाइम पे वायसराय कौन था, तो का आंसर हो जाएगा आपका कैनिंग। ठीक है, कैनिंग था 1856 में आपका वायसराय, और यह विधवा पुनर्विवाह कानून भी 1856 में आया। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। तो फूट डालो और शासन करो की नीति कब से अपनाई थी, तो 1858 ईस्वी के बाद। 1857 में जब क्रांति होती है तो उसके बाद 1858 ईस्वी में जो कंपनी के हाथ से शासन कहाँ चला जाता है, ब्रिटिश सरकार के हाथ में, तब 1858 ईस्वी में उन्होंने यह नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो की नीति। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इन्हें आप तैयार कीजिए। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1527 ईस्वी में। ठीक है, जो बाबर आए थे, मतलब बाबर आया था तो वो लगातार 4 युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो उसी 4 युद्ध में से एक पहले पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। ठीक है, एक खानवा का लड़ा था, एक चंदेरी का, एक घाघरा का युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो खानवा का युद्ध आपका जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 1527 ईस्वी में, क्योंकि 1526 ईस्वी में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ठीक है, उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध होता है, 1528 ईस्वी में घाघरा चंदेरी का युद्ध होता है,
और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध होता है। ठीक है, तो ये लाइन से याद रखिए। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। कितने वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था? तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हो रहा था वो कितने वर्षों तक चला था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा 7 वर्षों तक। ठीक है, 7 वर्षों तक इंग्लैंड का गृह युद्ध चला था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्य भारत में किस एशिया से आए थे? ठीक है, तो ये आर्यों के आगमन के बारे में बहुत विद्वानों की अलग अलग राय हैं। तो जो आर्य भारत में किस एशिया से आए थे? तो माना जाता है कि केंद्रीय एशिया यानी कि मध्य एशिया से आर्य आए थे। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रामायण और महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी? किसकी? तो रामायण और महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी, किस काल में? तो आंसर हो जाएगा आपका आर्य अवधि में। ठीक है, आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता को समाप्त कर दिया था? जो एक इक्तेदारी था, मतलब एकता था, तो वो एकता को समाप्त किसने किया था? ठीक है, तो एकता को स्टार्ट किसने किया था, आप ये बताइए पहले। तो एकता को स्टार्ट जो वो इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। और समाप्त किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो दोनों फैक्ट याद रखिए। चलिए तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि किसने गुप्त समाज की स्थापना की थी? गुप्त समाज कह दीजिए या गुप्त वंश। ठीक है, तो गुप्त वंश की स्थापना या गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? यहाँ साम्राज्य होगा शायद। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका देखिए किया तो श्रीगुप्त ने था। ठीक है, श्रीगुप्त ने किया था, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आंसर बी हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच में हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो इससे पहले बताइए कि पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो मैंने ऊपर बताया कि 1526 ईस्वी में हुई थी बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। और बोला दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो बैगम खान और हेमू के बीच में। ठीक है, जो ये बैगम खान थे, बैरम खान इनका नाम होगा, बैरम खान, यह अकबर की तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है, अकबर की सेना के सेनापति थे। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। मोहम्मद गौरी किस जगह का शासक था? तो देखिए जो मोहम्मद गौरी आया था वह किस जगह का शासक था? तो अफ़गानिस्तान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ठीक है, मस्तानी का नाम यानी कि किस शासक से जुड़ा है? तो बाजीराव पेशवा से। इस पर मूवी भी आ चुकी है। चलिए तो आंसर हो जाएगा ए। बिहार को किस मुग़ल शासक ने सबसे पहले जीता था? ठीक है, मुग़ल नहीं, सॉरी, मुस्लिम शासक ने। किस मुस्लिम शासक ने बिहार को सबसे पहले जीता था? तो देखिए बहुत सारे मुस्लिम शासक ने बिहार पे आक्रमण किया, लेकिन सबसे पहले आक्रमण किसने किया था और जीता भी? तो आंसर हो जाएगा आपका खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन, तो खिलजी, यह अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, ये बख्तियार खिलजी हैं। ओके, ये कौन से खिलजी हैं? तो ये जो खिलजी की बात की जा रही है ये बख्तियार खिलजी हैं। ठीक है, बख्तियार। चलिए नेक्स्ट देखिए कि मुग़लों काल में अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो देखिए अंग्रेज़ आए ही मुग़ल काल में थे। ठीक है, अंग्रेज़ों की कंपनी बनी थी वो 1600 में बनी थी, लेकिन जब अंग्रेज़ भारत आए थे, जब अंग्रेज़ का जो दूत है वो 1608 ईस्वी में आया था, हॉकिंस। फिर 1615 ईस्वी में आता है टॉमस रो। तो बोल रहा है कि आए और किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए। ठीक है, तो कारखाने कहाँ स्थापित किए थे? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, सूरत में। ठीक है, सूरत में अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट है कि किसके बाद मुग़ल काल का पतन हो गया? देखिए पतन कहने का मतलब ये नहीं कि मुग़ल काल पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि उसके बाद उसमें उस तरीके का जो गौरव है या उस तरीके का शक्तिशाली वंश नहीं रह गया। ठीक है, तो यह आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब। इसके बाद के जो शासक आए वह इतने योग्य नहीं थे। ठीक है, तो मुग़ल काल का एक तरह से पतन जो है वो औरंगजेब के बाद हो गया था। तो यह कुछ 20 प्रश्न थे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इनमें से कोई प्रश्न तैयार नहीं थे तो उन्हें 1 से 2 बार देख करके इस वीडियो को तैयार कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सहयोग की बहुत आकांक्षा है या बहुत अपेक्षित है आपका सहयोग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।